अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तालिब इल्म के लिए है, स्टूडेंट के लिए है। बहुत ही बड़ा तोहफ़ा है। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं इस नुस्खे के चंद फ़वाइद बताता हूँ। ये दिमाग को ताकत देता है, नज़र को तेज़ करता है। नज़र को इतना तेज़ करता है कि दिन को भी तारे नज़र आते हैं। नज़र बाज की तरह तेज़ हो जाती है। याददाश्त कंप्यूटर को पीछे से छोड़ देती है। इसके अलावा इसके फ़ायदे ये भी हैं, नींद की कमी को दूर करता है, सर के दर्द को ख़त्म करता है, नज़ूल के दर्द को ख़त्म करता है, शकीके के दर्द को रोकता है, बालों को गिरने से भी रोकता है। जिन लोगों को नज़र की ऐनक लगी हो वो इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उनकी ऐनक उतर जाएगी। और ये तालिब इल्म के लिए सस्ता और आसान नुस्खा है जो कि वो घर में भी बना सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को गौर से सुनना है। मैं आपको इसके फ़ायदे बताने के बाद इसके अज्जा बताने वाला हूँ जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसमें तकरीबन 6 अज्जा हैं। नंबर 1 पर है मगज़ बादियाँ, नंबर 2 पर है मगज़ बादाम, नंबर 3 पर है 4 मगज़, नंबर 5 पर है खशखाश और नंबर 6 पर है शक्कर देसी। इन चीज़ों के वज़न कुछ इस तरह हैं। मगज़ बादियाँ 1 पाव, मगज़ बादाम 1 पाव, 4 मगज़ 1 पाव, खशखाश 1 पाव और जो शक्कर है वो 3 पाव है। शक्कर के अलावा आपने सब चीज़ों को पहले साफ़ करना है और धूप पे रखना है ताकि कोई कीड़ा हो, कोई कुंगी वगैरह हो या कोई मच्छरी वगैरह हो तो वो निकल जाए, कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को नुकसान पहुंचाए। और बाज़ औक़ात ना इन चीज़ों में पत्थर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, बाज़ औक़ात मट्टी के ककरे होते हैं और बाज़ औक़ात इनकी लकड़ियाँ होती हैं। ये जो चीज़ें हैं इन्हीं की, इनको आपने साफ़ कर लेना है। इनमें से सिवाय मगज़ बादियाँ यानी बादियाँ कहते हैं सौंफ को, आपने सौंफ लेनी है, तवे पर रखनी है और तवे को गरम करना है। इसको हल्का सा भून लेना है बग़ैर घी के ऐसे ही। जब ये कच्चा भुना हो जाए तो इसको उतार कर किसी मोटे कपड़े में लपेट लेना है। लपेट के दोनों हाथ से इसको रगड़ना है ताकि इसका छिलका उतर जाए और इसका मगज़ बाकी रह जाए। इस मगज़ को आपने किसी दोरे सोटे में कूट पीस लेना है या ग्राइंड कर लेना है। खशखाश को भी ग्राइंड कर लेना है, मगज़ बादाम को भी ग्राइंड कर लेना है और 4 मगज़ को भी ग्राइंड कर लेना है। इन सब चीज़ों को कूट पीस कर इसके बाद इसमें शक्कर मिला देनी है। शक्कर मिलाकर मिक्स करके रख देना है इसको। अब अगली बात है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल जो है वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को। वो कैसे? वो 1 चम्मच मुंह में डाल लेना है और उसको चबाते रहना है, साथ साथ दूध पीते रहना है। कम से कम 1 चम्मच दवाई के साथ 1 गिलास दूध का होना लाजमी है, जो कि दूध गाय का होना चाहिए। भैंस का होता है, बकरी का होता है और भी बहुत सारे जानवरों का होता है, लेकिन इसके लिए गाय का दूध होना चाहिए। ये स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ा नुस्खा है और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जो स्टूडेंट या कहते हैं स्कूल के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई चीज़ याद करते हैं भूल जाती है या याद नहीं रहती, कोई मज़मून, कोई सवाल का जवाब या कोई भी चीज़, या मदरसे के तालिब इल्म हैं जो कुरान पाक याद करते हैं लेकिन याद बार बार करने से भी थक जाते हैं, याद नहीं रहता,
وہ لوگ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ ان کا حافظہ بہت تیز ہو جائے گا، اور جو انہوں نے پڑھ رکھا ہوگا وہ ان کو دوبارہ رپیٹ اور یاد ہو جائے گا، اور کوئی چیز بھی نہیں بھولے گی، دیکھی ہوئی، سنی ہوئی، پڑھی ہوئی۔ پلیز اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور مجھے دعائیں دیں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔